अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 40। इंद्रियां, मन और बुद्धि को इस काम के रहने का स्थान कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा ये देहदारी के ज्ञान पर पर्दा डाल उसे मोहग्रस्त कर देता है। कृष्ण डिवोरी, जैसे हमने समझा था पिछले कुछ श्लोकों में, अर्जुन ने पूछा है कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम बलपूर्वक भी कई बार ऐसा लगता है कि गलत काम कर लेते हैं, इवन तो हम चाहते नहीं हैं। भगवान ने उत्तर दिया था कि इसका कारण है हमारे अंदर राजसिक गुण से जो उत्पन्न काम होता है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमने समझा था कि काम सिंपल वर्ड्स में लाइक एक्सेसिव अटैचमेंट, संसार को भोगने की। अब देखिए, आपको अपने दुश्मन को परास्त करना है, बट आपको पहले ये तो पता होना चाहिए वो रहता कहाँ है। देखिए, वो इंद्रियों में भी रहता है, इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, मन में भी रहता है, बुद्धि में भी रहता है ना। और ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को तो ये लगता है कि हम इंद्रियां हैं या मन है या बुद्धि है, डिफरेंस ही नहीं पता है किसी को। बट अच्छी बात क्या है, ये आत्मा में नहीं रहता है जो कि आप हो, है ना। और इसने जैसे बादलों ने सूरज को ढक लिया, वैसे ही ये जो काम रूपी हमारा शत्रु है, ये आत्मा के दिव्य ज्ञान को, देखो आत्मा रूप में हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान की तरह ही हैं हम, बिल्कुल प्योर हैं, सारा ज्ञान है हम सबके अंदर। लेकिन बिकॉज मन, बुद्धि और इंद्रियां इस सब में काम है, तो उसने एक तरह की परत सी जमा दी है। जैसे अगर मिरर में मान लीजिए बहुत धूल मिट्टी जम जाए तो मिरर की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, राइट। आप मिरर में प्रॉपर अपना चेहरा नहीं देख पाओगे। उसी तरह से बिकॉज काम इंद्रियों में भी है, मन में भी है और बुद्धि में भी विराजमान हो गया है, उस वजह से क्या होता है, हम अज्ञानतावश मोहग्रस्त रहते हैं। एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है। जो हमारी डिजायर स्ट्रांग होती है, कई बार हमारा मन जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देता है कि वो चीज़ करना सही क्यों है। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर मीट खाने की डिजायर स्ट्रांग होगी, तो उसका रीजनिंग देना शुरू, उसकी बुद्धि भी रीजनिंग देगी, क्या फ़र्क पड़ता है यार, अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, जानवरों की, तो ये तो बैलेंस चेक रखने के लिए हमें खाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि आपकी जो डिज़ायर स्ट्रांग है वो आपको भ्रमित कर देती हैं, और फिर क्या होता है कि एक इंसान उस पर्टिकुलर डिज़ायर को पूरी करने के लिए बहुत बार जस्टिफिकेशन देता है कि उसकी वो आदत सही क्यों है, राइट। सो अब मज़ेदार बात यह है कि हमने अब ये समझ लिया श्लोक के थ्रू कि इंद्रियों में भी, मन में भी, बुद्धि में भी हमारा शत्रु रहता है। इसलिए ट्रू सेंस में ना तो हम इंद्रियों पे भरोसा कर सकते हैं, ना मन पे, ना बुद्धि पे, क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिकवाद की होती है। तो हम भरोसा किस पे कर सकते हैं? यहाँ रोल आता है स्पिरिचुअल गाइड का, स्क्रिप्चर्स का, साधु संघ का। बिकॉज स्पिरिचुअल गाइड, स्क्रिप्चर्स और हमारे डिवोटी एसोसिएशन, वो ये बातों को अच्छे से समझ सकती है और वो आपको गाइड कर सकती है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, है ना। और जैसे आप अगर पजल में फंसे हो, भूल भुलैया में फंसे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भूल भुलैया से निकलना जानता हो या जिसने वो भूल भुलैया बनाई हो, राइट, तो अगर आप उनसे बात कर लो, वो फ्रेंड बन जाए आपके, वो बोले आगे से लेफ्ट लो, राइट लो, तो आप फटाफट निकल जाओगे। वैसे ही जिनका सर्टेन लेवल का काम, जिनने काम पे विजय पाई है ना, जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्क्रिप्चर्स में क्या बताया है, उसकी टेक्निक्स को समझते हैं, जब आप उनको जो साथ सुनते रहोगे, उनका श्रवण करोगे और उसके अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करोगे, तभी आप इस दुश्मन को परास्त कर सकते हो। और अगले श्लोक में भगवान ने डिटेल में बताया है कि एक्चुअली इस काम रूपी शत्रु को हमें परास्त कैसे करना है। श्रीमद् भागवत गीता की जय।